Okay, my dear students, today we will discuss class 8th chapter 6 square and square roots. Okay, it's a very important topic और आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर इन फ्यूचर आप किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, किसी कंपटीशन को फाइट करोगे, तो आपका इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको अच्छे से करना है। और इसमें क्या होता है कि हम कई सारे नंबर्स के स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये किसी अदर चैप्टर के लिए भी यूजफुल होता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप जो है डिस्कस कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि आपको इस चैप्टर को एक एक चीज इसके बारे में बताने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर नंबर, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसे नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सके, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्सप्रेस विथ इटसेल्फ मतलब वो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो 25 जो है हमारा वो स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो 25 को हमने कैसे एक्सप्रेस किया 5 इंटू 5, यानी कि नंबर क्या है 5 और उसी से प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि 5 से ही प्रोडक्ट करेंगे। तो ऐसे जो नंबर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर नंबर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल जैसे 1, 4, 9, 16, 25 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आर नॉन एज स्क्वायर नंबर्स। ठीक है ना। अब जैसे 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे, 1 को 1 इंटू 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं और 1 इंटू 1 एक्सप्रेस का मतलब 1 का स्क्वायर। क्यों हमने इस 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि 1 इंटू 1 कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स का मतलब हमने इसके ये जो है 1 की पावर 2 लगा दिया। इसको एक्चुअली हम क्या रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ 1 रीड करेंगे। हम इसको क्या रीड करेंगे स्क्वायर ऑफ 1 या 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं अपन सिंपली। ऐसे ही 4 को क्या एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 4, 1, 4, 9, 16, 25 दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। ये हमारे क्या है स्क्वायर नंबर्स हैं। और स्क्वायर नंबर को हम उसमें कैसे प्रोडक्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे 3 इंटू 3 है ना। तो यानी कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है स्क्वायर नंबर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस जो है स्क्वायर नंबर्स कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 8th क्लास में हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए तो कम से कम आप 30 तक के स्क्वायर्स आप याद करेंगे। जैसे this is the square of 1, this is the square of 2, this is the square of 3, है ना, and this is the square of 4। इस तरीके से हमें 30 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, अगर आपको मैथमेटिक्स में टाइम बचाना है और आप सबसे पहले आंसर देना चाहते हैं तो आपको 30 तक के स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। और 30 तक आगे जब हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे तो वो भी हमें स्क्वायर रूट्स में पता होने चाहिए। तो आप इससे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। नहीं तो आप क्या करोगे एक स्क्वायर निकालने के लिए आप कितना बहुत सारा टाइम लगा दोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद करें। ठीक है। अब हम इसी में कुछ और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ये पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, देखिए कि अब आगे हम कुछ एक पैटर्न है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है हमारी एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स लिख रहा हूं कुछ नंबर के। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। यानी आप देखिए ये 1 से लेकर के हमने 10 तक के स्क्वायर से याद किए और आगे जितने भी नंबर होंगे वो इन्हीं से फॉर्म है। जैसे मान के चलिए 12 है तो 12 क्या हो गया लास्ट में 2 माना जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 के हिसाब से उसको चेक कर लेंगे। तो आगे के जो नंबर हैं वो इसी पैटर्न पे हमारे रहते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर फाइंड आउट किए। इसमें आप देखेंगे तो ये जो स्क्वायर नंबर आए दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। ओके, ये हमारे पास क्या है ये स्क्वायर नंबर्स है ना, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। और ये किसके स्क्वायर है वो इधर हमारे लेफ्ट साइड में दिया है। जैसे 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इनके जो नंबर जो हमारे स्क्वायर नंबर्स आए
स्क्वायर नंबर की वंस प्लेस पे देखेंगे क्या क्या डिजिट आया है, यानी कि ये वंस प्लेस डिजिट है। तो यहां पे आप देखेंगे 0 आया है, 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है ना। देखिए 0 है, 1 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 9 है। यहाँ पे भी 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 1 है। तो यही नंबर आए, यानी कि किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर निकालोगे तो उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होगा, है ना, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9। तो आप चाहे बड़ा नंबर हो, जैसे मैं आपको बोलता हूं एग्जांपल के लिए 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो नंबर कुछ भी हो, इसके वंस प्लेस पे क्या है 9, है ना। अब जैसे मैं मान लो मैं लेता हूं 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 361। तो 361 यूनिट प्लेस पे क्या है 1, है ना। आपने ले लिया मान लो 22 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 484। तो यूनिट प्लेस पर क्या आया 4। तो यहां पे देखेंगे इन्हीं में से कोई डिजिट आएगी। बात समझ में आ गया। तो यानी कहने का मतलब है क्या कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर है तो वो किसी न किसी के स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि होंगे ही, है ना। बाद में जैसे आप बोलोगे हो सकते हैं, आपने लिख दिया 24 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा नहीं। तो यानी कि द नंबर एंड विथ, है ना, द स्क्वायर नंबर्स एंड कुछ भी बोल सकते हैं, द नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 दे कैन बी ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। तो वो किसी के भी स्क्वायर हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये पैटर्न जानना हमारे लिए जरूरी है। और एक भी स्क्वायर नंबर आपने यह ध्यान दिया होगा, वो एक भी स्क्वायर नंबर हमारे पास यानी कि 2, 3, है ना, 7 और 8, किसी भी नंबर के स्क्वायर करने से उसके लास्ट में ये वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा, है ना। देखेंगे आप किसी में भी नहीं आया, इधर भी देखेंगे, इधर भी चेक कर लेंगे, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आया किसी के यूनिट में। देखो 1 है, 4 है ना, 6 है, 9 है ना, यहाँ पे 1 है, 0 यहाँ 4 है, 1 है, 9 है। तो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 आया है तो वो कभी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उस पैटर्न को आप अपनी तरफ से कुछ सेल्फ स्टडी करके उनको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा। लेकिन अब हम जो है एक्सरसाइज, हेलो स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। यू कैन सी हियर What will be the unit digit? ये ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ गए तो आपका आधा आंसर आ जाएगा। तो what will be the unit digit of squares of the following number? Squares of the following number का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिए हैं इनका आप स्क्वायर निकालो, है ना, और उसके यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। जैसे ये जो है 81 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा 81 इंटू 81। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके यूनिट प्लेस पर जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या है वो डिजिट हमें बताना है। तो सोचो ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट है, यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट नंबर है ना। तो इनका स्क्वायर करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि इसको हमें 10 सेकंड के अंदर निकालना है। तो कंपटीशन में ऐसे ही ट्रिक्स हमारे काम आते हैं, है ना। तो हमें ट्रिक्स के साथ में काम करना है। तो इसके लिए देखो क्या तरीका है, बहुत ईजी है ना। इससे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर तो समझ चुके हैं ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सब स्क्वायर आपको याद रखना है ना। तो अब क्या करेंगे स्क्वायर, इसके वंस प्लेस पे क्या है, यानी 81 के यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट ये है 1। तो हम इसको 1 को लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, यूनिट प्लेस की डिजिट का, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है तो हम वंस प्लेस डिजिट को ही लेके स्क्वायर करेंगे। तो 1 लिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसमें तो एक ही नंबर आया
तो इसमें यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 81 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो, इसमें क्या है, यूनिट प्लेस 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करो यहां पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, ये भी हमारा सिंगल डिजिट नंबर आया। तो जब 272 का आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, यहां पे 9 है तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया, 1 आया, तो यानी कि जब आप 799 का स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट डिजिट होगी 1। क्लियर? सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जब 3853 का स्क्वायर करोगे उसके यूनिट डिजिट होगी हमारी 9। ठीक, इसी तरीके से यहां से 4 लेंगे हम, तो ये 4 का स्क्वायर हमारा आता है 16, तो जब 1 2 3 4 का स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, 6 होगा, है ना। इस तरीके से तो आपको इनके यूनिट डिजिट का नंबर जो है लेके उनका स्क्वायर करना है और इनके स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा वो आप बता सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पे हम 7 को पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर ये होता है 49, तो 9 हमारा पास आंसर हो जाएगा, उसके यूनिट प्लेस पर 9 होगा, है ना। यहां से हम 8 लेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 4, यानी इसकी स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी, है ना। यहां से हम लेते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होगा, तो इस नंबर के स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, है ना। जब स्क्वायर करोगे आप आंसर तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो इसमें क्या आ जाएगा 6, यानी इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा, है ना। इस नंबर को याद करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। Okay, so this question number 2 is very easy, very simple questions. The following number are obviously not perfect squares. यानी इन्होंने ये बोल दिया है कि ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 25 है तो 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। लेकिन 26 नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर वो नॉट परफेक्ट हो जाएगा। तो इनमें इन्होंने ये बोला है कि ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि ये पहले से ही बोल दे रहे हैं कि ये जो नंबर गिवन है हमारे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन नहीं है तो आपको रीजन देना है, गिव रीजन क्यों नहीं है, वो समझ में आ गया। तो ये नंबर क्यों स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है और हमने आपको बताया था कि जो नंबर लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो वो कभी भी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो द नंबर विच एंड विथ 2 3 7 8 they never be a perfect square of any natural numbers. So it is end with 7, तो क्या लिखेंगे, है ना, it is end with 7, end with digit 7, और जो नंबर 7 के साथ में 2 के साथ में, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 2 3 7 और 8, जो नंबर इस डिजिट के साथ में एंड होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट बिकॉज इट इज एंड विथ 7। इसमें देखेंगे तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज एंड विथ 3, तो यहां पे लिख देंगे इट इज एंड विथ डिजिट 3। क्लियर है? ये क्यों नहीं है, तो अब आप ध्यान देंगे बिकॉज इट इज एंड विथ 7, इसमें भी लिख देंगे आप, है ना, बिकॉज इट इज एंड विथ इट इज एंड विथ 8, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट इज एंड विथ 2, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, ये जो है इसके लास्ट में 0 है, लेकिन हमने उसमें बताया था कि 0 होगा तो हो सकता है, लेकिन यहां पे ये नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो कितने जीरो है, 3 टाइम्स यानी 3 जीरोस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे इट इज एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 3 जीरोस हो, 5 जीरो हो या 1 जीरो हो तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी आपको 2 जीरो चाहिए या 4 जीरो चाहिए तो वो स्क्वायर नंबर हमारा हो सकता है। तो इट इज एंड विथ 3 जीरोस। 3 जीरोस मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गया ना, 3 जीरो है ना इसके लास्ट में, तो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गए, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज एंड विथ 2, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगेन इट इज एंड विथ 3 जीरोस, है ना, इट इज अगेन एंड विथ 3 जीरोस, क्या हो जाएगा, इट इज एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरोस है। और ये क्यों नहीं है, इसके लास्ट में 1 जीरो, यानी कि 1 भी तो ऑड होता है ना हमारा, है ना, तो इट इज एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, दैट इज 1 जीरोस, है ना, यानी कितना है, एक टाइम, 1 टाइम जीरो है ना, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, यानी कि एक टाइम, है ना, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स अगर लास्ट में जीरो है तो वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 means the square of which of the following would be a odd number. मतलब क्या है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर करने से वो ऑड नंबर आएगा, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे वो ऑड आएगा कि इवन आएगा, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे वो ऑड आएगा कि इवन आएगा, इसका स्क्वायर करने से वो ऑड आएगा कि इवन आएगा। तो हमें क्या बताना है, इसमें वुड बी ए ऑड नंबर। तो हमें बस इतना बताना है कि इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करने से ऑड आएगा। तो आपको ये चीज पॉइंट आप याद रखना है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा। यानी आपके पास अगर ऑड नंबर है, ठीक है, और आपको अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो, यानी एनी ऑड नंबर हो सकता है। एनी ऑड नंबर का मतलब आपने जैसे 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 भी तो ऑड आया। 5 ऑड है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25, तो 25 भी ऑड हो गया। तो यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, है ना, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 भी इवन, 4 भी इवन। 4 का स्क्वायर 16, 4 भी इवन, 16 भी इवन। 8 का स्क्वायर 64, तो 8 भी इवन, 64 भी इवन। तो एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। तो ये पूछ रहे थे कि इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करने से ऑड आएगा। तो दिस इज ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। दिस इज ऑड नंबर, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि 1 and 3, है ना, इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ 1 and 3 देन वी विल गेट द ऑड नंबर्स। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑड नंबर, इसमें आ जाएगा, है ना, और इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा, है ना। इस तरीके से आप समझ लो, मेन कंसेप्ट ये है ना। इसको आप अच्छे से समझ लो, आपको आसानी से क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, है ना। एक इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है, एक ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है। क्लियर है।